अब ये बड़ी विचित्र बात है। हम लोग भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं तो केवल शरीर को लिटा देते हैं, भगवान के सामने डाल देते हैं, पर मन बुद्धि का विनियोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो पूरा प्रणाम नहीं है। ये संपूर्ण प्रणाम है, ये संपूर्ण प्रणाम है। क्या? सबसे पहले प्रणाम करते समय हम अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दें, अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। हमें कहने में तनिक भी संकोच नहीं है। भाई जी का एक पद है, बना दो बुद्धिहीन भगवान, बहुत प्यारा पद है। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का एक पद है, बना दो बुद्धिहीन भगवान। कई बार ये बुद्धि ही जीव का कल्याण नहीं होने देती है। इतने तर्क वितर्क, इतना उहापोह बुद्धि में होते हैं, हम क्या कहें। ध्यान से सुने। बिना पढ़े लिखे लोगों के कल्याण में देरी नहीं। क्यों? सीधे साधे दिमाग ज्यादा लगाते नहीं। उनको अपने से बड़ों ने जो बात बता दी उसी में लग गए, काम हो गया उनका। वो जो जितना ज्यादा संसार में घुस गया, जितना ज्यादा संसार की चीजों की जानकारी ले ली, उसकी बुद्धि उतनी अधिक तर्कशील नहीं, कुतर्कमयी हो जाती है। बाहर से आस्तिकता के जैसा अभिनय करता है, पर भीतर से नास्तिक होता है। इसलिए सबसे पहला काम है अपनी बुद्धि को भगवान को अर्पित करना। कौन सी बुद्धि भगवान को अर्पित होती है, विचार करने की चीज है। दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक सती बुद्धि होती है, एक असती बुद्धि होती है। कितने प्रकार की बुद्धि होती है? एक सती और एक असती। आप सब समझते हैं, व्याख्यान की आवश्यकता नहीं। सती माने उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं अन्य पुरुष जगनाही। जो भगवान के अतिरिक्त और कहीं जाए नहीं, वो सती बुद्धि। और असती बुद्धि माने उल्टा बुद्धि। उल्टा क्या है? वो अपने पति में नहीं लगती है, वो जिस जिसको देखती है उसी उसी के तरफ उसकी बुद्धि चली जाती है। हम लोगों की बुद्धि उल्टा है, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी शब्द में, कभी स्पर्श में जाती है। संसार की अत्यंत तुच्छ वस्तुओं पर भी आसक्त होकर के ये बुद्धि अपने मानव जन्म का सर्वनाश कर देती है, अपने जीवन को दांव पर लगा देती है। दांव पर लगा के बाद जीतती नहीं, हार जाती है, जीवन व्यर्थ चला जाता है। संसार के रूप पर विषयी जीवों की आसक्ति होती है, रूपासक्ति। रूप है क्या? किसे रूप कहते हैं? मलमूत्र के अतिरिक्त रूप नाम की कोई वस्तु नहीं है। मलमूत्र के अतिरिक्त रूप नाम की संसार में कोई वस्तु नहीं है। चाहे जितना चमकदार आदमी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सुंदर हो, 10-20 बार दस्त लग जाए, पतला पानी निकल जाए शरीर से, ऐसे हो जाता है। कहाँ चला गया तेरा चेहरा, कहाँ चला गया रूप? हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी सुनाते थे कि एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी, बड़ी भक्ता थी, विधवा थी, भगवान की इच्छा से बड़ी रूपवती थी, पर असमय में विधवा हो गई। उस गांव का एक ठाकुर जमींदार था, वो बड़े दुष्ट प्रकृति का था। उसका मन उसकी ओर आकृष्ट हो गया। एक दिन वो ठाकुर जमींदार सज धज करके रात्रि के समय उस देवी के द्वार पर पहुंच गया और अनेक प्रकार से उसको प्रलोभित किया। अब उसने सोचा कि इसी गांव में रहना, मैं छोड़ के घर कहाँ जाऊं।
अब मैं अपने शील की रक्षा कैसे करूं, अपने स्वधर्म की रक्षा कैसे करूं? तो भगवान की मन ही मन शरण ग्रहण की भगवान ने उपाय सुझा दिया। उसने कहा देखो आप हमसे आग्रह कर रहे हैं कि तुम मेरे घर में चलो, इससे तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। एक तो मैं ब्राह्मणी, दूसरे विधवा, तो तुम्हारे घर में कलह होगा। बोले नहीं नहीं, किसी की हिम्मत नहीं मेरे सामने बोलने की। तो फिर भी तुम्हारी अपकीर्ति तो होगी, कलंक तो लगेगा। ऐसा करना कि अभी मैं आपसे मिलने की स्थिति में नहीं हूं, कल रात को आप आना, मैं यहां अकेली रहती हूं, कल मैं आपको उपलब्ध हो जाऊंगी। तो चला गया और उसने जमाल गोटा खा लिया और जमाल गोटा खाकर पानी पिए और बस डोल डाल जाए। और एक उसके घर में बड़ी सुंदर पीतल की नाद थी, उसको मांझ करके सोने जैसी चमका दिया। और जब शौच की इच्छा हो तो उसी में मल त्याग करे। और रात भर शौच गई, दिन भर शौच गई, शाम तक तो बेहोश जैसी हो गई, मक्खियां भिनभिना रही थी। और उसने उस नाद के ऊपर एक चुनरी और उड़ा दी। वो व्यक्ति आया सज धज के आया तो उसने देखा कि घर में बदबू आ रही है, अंधेरा पड़ा है, कोई सफाई उफाई कुछ नहीं। देखा तो वो जमीन पर पड़ी हुई थी। अरे इसको क्या हुआ, आंख भीतर घुस गई, रूप इसका कहाँ चला गया? तो उसने कहा देवी कल तक तो तुम अप्सरा जैसी लग रही थी, अब क्या हुआ? तुम्हारा वह रूप कहाँ गया? तो उसने क्षीण स्वर में कहा, क्योंकि बहुत कमजोरी आ गई थी कि मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ, मेरा रूप उस नाद में रखा है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि रूप भी ऐसी वस्तु है जो नाद में रखी जा सकती है। तो नाद तो बड़ी चमक रही थी सोने जैसी, और ऊपर से उसकी चुनरी उड़ाई हुई थी। उसने जैसे ही चुनरी को हटाया तो देखा मलमूत्र भरा हुआ है नाद में। अरे इसमें तो मलमूत्र है। कहा जिस मलमूत्र के ऊपर आकृष्ट होकर तुम नरकों की ओर जा रहे थे, जिस रूप की ओर आकृष्ट होकर तुम नरकों में जा रहे थे, वो रूप इसके अलावा और कुछ नहीं। तो महाराज जी कहते थे इस बात को सुनते ही उस जमींदार का जीवन बदल गया। वह रोने लग गया और उसने भूमिष्ठ होकर साष्टांग प्रणाम किया। बोले आप में मुझे गुरु तत्व का दर्शन हो गया और अब मैं अपने जीवन को समाहित करके जीवन भर भजन करूंगा। मलमूत्र के अलावा कुछ नहीं। पर ये बुद्धि जब विषयोन्मुखी होती है तो कब किस पढ़े लिखे बुद्धिमान विवेकी मनुष्य को मलमूत्र के गड्ढे में ले जाकर पटक देगी, नरक में ले जाकर गिरा देगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए सबसे पहले अपनी बुद्धि को भगवान को अर्पित करना है। तो बुद्धि सती कैसे होगी? क्योंकि अभी हमने कहा ना, असती बुद्धि भगवान में नहीं लगेगी, सती बुद्धि भगवान में लगेगी। तो बुद्धि सती कैसे होगी? अरे सीधी सीधी बात है। सती साध्वी पतिव्रताओं का संग करने वाली स्त्री भी परम पतिव्रता हो जाती है, और कुलटाओं का संग करने वाली स्त्री उल्टा हो जाती है, अपने चरित्र से गिर जाती है। ठीक इसी प्रकार से शरीर संसार में आसक्त उल्टा बुद्धि वाले जो विषयी मनुष्य हैं, उनका संपर्क त्यागो और पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज जैसे महान विरक्त संतों का संग करो, उनकी वाणी का संग करो, तो आपकी बुद्धि का कुलटात तो दूर हो जाएगा। आपकी बुद्धि शरीर संसार में नहीं लगेगी, आपकी बुद्धि भगवान में लग जाएगी। तो सबसे पहले अपनी बुद्धि को भगवान को अर्पित करना है। बुद्धि कैसे अर्पित होगी? जिनकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है, उनकी बुद्धि में अपनी बुद्धि को जोड़ दो, फिर भगवान में बुद्धि अपने आप समर्पित हो जाएगी। और महाराज जी, जब बुद्धि समर्पित हो जाएगी तो मन स्वतंत्र नहीं है। मन जो है ना कृष्ण कुमार जी, वो बुद्धि के अधीन है। मन स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है। मन वही क्रिया करता है
जब बुद्धि मन को प्रेरित करती है तो बुद्धि भगवान में लग जाएगी तो मन भी भगवान में लग जाएगा। तो मन जब भगवान में लग जाएगा तो इंद्रियां अलग नहीं रहेंगी। जहाँ मन होगा वहीं इंद्रियां होंगी, जहाँ बुद्धि होगी वहीं मन होगा, और जहाँ मन होगा वहीं इंद्रियां होगी। तो इंद्रियां भी भगवान के चरणों में लग जाएंगी। इसलिए बुद्धि इंद्रिय प्राण, हे भगवान, हम अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रिय, अपने प्राण, अपना मन और वाणी सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करते हैं। अपनी बुद्धि से प्रणाम करते हैं, अपनी इंद्रियों से प्रणाम करते हैं, अपने प्राणों से भी आपको प्रणाम करते हैं, अपने मन से भी आपको प्रणाम करते हैं, अपनी वाणी से आपको प्रणाम करते हैं। माताओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, पंचांग प्रणाम करना चाहिए, और पुरुष वर्ग को सदा साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। तो साष्टांग कैसे? बहुत से लोग तो बेचारे सीधे होते तो कहते महाराज 7 टांग कहाँ से लावें, 2 ही टांग हैं हमारे पास, 7 टांग दंडोत कहाँ से करें, हैं? 2 ही टांग हैं, 7 टांग कहाँ से लावें? न 7 टांग, अष्ट है, समन सहित अष्ट अंग, 8 अंगों से किया गया प्रणाम साष्टांग प्रणाम। लिख लो श्लोक। दोर्भ्याम पादाभ्याम जानुभ्याम उरसा शिरसा दृशा मनसा वचसा चेति प्रणामोष्टांग ईरिता। ये साष्टांग प्रणाम है। दोर्भ्याम, दोर्भ्याम माने अपनी दोनों भुजाओं को आगे फैलाकर भगवान की ओर रखना। वो भी भाव किया जा सकता है, ऐसे फैलाना, ये भाव करना कि हम दाहिने हाथ से भगवान का दाहिना चरण स्पर्श कर रहे हैं और बाएं हाथ से बाएं चरण का स्पर्श कर रहे हैं। पादाभ्याम, दोनों हाथ, दोनों चरण, घुटने, वक्षस्थल। इसलिए साष्टांग प्रणाम के समय ऊपर के शरीर पर कपड़ा न हो तो ज्यादा अच्छा है। अपना वस्त्र उतार कर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। अब ये वहीं के लिए है जहाँ थोड़ा गर्म प्रदेश है। अब कहो कि बद्रीनाथ केदारनाथ में बार बार कपड़ा उतार के दंडोत करो तो दंडोत करने वाला जल्दी ऊपर चला जाएगा। तो जहाँ की जैसी स्थिति हो उसके अनुसार, लेकिन संभव हो तो ऊपर का वस्त्र उतार कर साष्टांग, क्योंकि वक्षस्थल से भूमि का स्पर्श होना चाहिए। सिर, नेत्र, नेत्र प्रणम्य भगवान की ओर होना चाहिए, और वाणी, ये 8 हो गए। हाथ, चरण, घुटना, वक्षस्थल, सिर, नेत्र, मन और वाणी, ये 8 हो गए। इन 8 अंगों से किया गया प्रणाम साष्टांग प्रणाम कहलाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे के श्लोक में देवता कहते त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यम व्यक्तम सृजस्य वसिलुम्पसि तद्गुणस्था नैतैर्भवानजित कर्म विरज्यते वै यत् स्वे सुखे व्यवहिते विरतो न वद्या। बहुत अद्भुत श्लोक है। देवता इस श्लोक में संवेदन कर रहे हैं कि हे भगवान, आप अजित हैं। अजित माने आपको कोई जीत नहीं सकता, जीत को सके अजय रघुराई। आप अजित हैं, आपको कोई जीत नहीं सकता। रामायणी जी, इसका आशय ये है कि आप अजित हैं और हम पराजित हैं। आप तो अजित हैं, आपको आज तक कोई जीत नहीं पाया, और हम कभी जीते ही नहीं रहे। मन हरा देता, बुद्धि हरा देती, इंद्रियां हरा देती हैं। हाँ, विकार हमको बार बार हरा देते हैं, अविद्या माया हमको हरा देती है। तो आप तो अजित हैं और हम पराजित हैं।
तो पराजित जीव अजित का आश्रय लेगा तो उसकी भी पराजय मिट जाएगी, पराजय से वो उबर जाएगा। हे भगवान, यद्यपि आप गुणातीत हैं, आप में न सत्व है, न आप में रज है और न आप में तम है, किंतु फिर भी आपको ये सृष्टि की रचना करनी है, तो आप ब्रह्मा के रूप से रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि सृष्टि विस्तार करना रजोगुण का कार्य है। आप विष्णु के रूप से पालन का कार्य स्वीकार करने के लिए सतोगुण का कार्य, सतोगुण स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि सतोगुण जो है ना, वो पालन जो है वो सतोगुण का गुण है, सत्वगुण, पालन करना ये सतोगुण है, और संहार तमोगुण है। तो सृजन जितना आवश्यक है, पालन जितना आवश्यक है, संहार भी उतना ही ज्यादा आवश्यक है। अब विषयांतर हो जाएगा, नहीं तो सच्ची बात यह है कि यदि मृत्यु न होवे ना तो सारा संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, किसी का किसी के प्रति प्रेम सद्भाव नहीं रह जाएगा, सब राक्षस हो जाएंगे।